आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में जब पहुंचे तो मदीने में जाने के बाद में आपने जब मज़ार देखा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए तो कहते हैं पेशे नजर को नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। हाँ, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं सजदा करूं, सजदा करूं, मगर या रसूल अल्लाह हम आपका संविधान, आपके कानून का पालन करने वाले हैं। ये आप ही का फरमान है कि सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं। हाँ, तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह पेशे नजर को नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही इम्तिहान है। मेरा दिल कहता है सजदा करूं, मेरे महबूब की शरीयत कहती है रोकिए सर को रोकिए यही इम्तिहान है। हाँ, कि सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं है। हाँ, फिर कभी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अरे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हाँ, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, अरे हम बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। हाँ, हम बदों पे भी बरसाते बरसाने वाले। लेकिन ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बड़ी नुक्ते की और पॉइंट की बात। सबसे पहले दुरूद व सलाम, दुरूद व सलाम के बेशुमार फजाइल व बरकात हम इंशाअल्लाह अभी मेरे साथ में और मेरे अंदाज में आप दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे ऊपर 50 मर्तबा दिन भर में दुरूद पाक पढ़ता है, फर्ज व वाजिब के अलावा जो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, कर्ज है, मोस्ट 24 आवर्स में कंपलसरी, कि हर हाल में हमें और आपको वो नमाज 5 वक्त की अदा करना है। फरमाया कि जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ जो 50 मर्तबा मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है, उसका एक नियम है, अमल है, टारगेट है। तो साहबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह जो 50 मर्तबा जो दुरूद पाक पढ़े और इस अमल को मरते वक्त तक जारी रखे, उसके लिए क्या बेनिफिट, क्या लाभ, क्या इनाम। तो आका फरमाते कि जिसने शुरू किया अमल और जिंदगी की सांसों तक बरकरार रखा, तो मैं उससे इतना खुश और इम्प्रेस हो जाऊंगा कि कयामत वाले दिन मैं उस खुश नसीब से मुसाफा करूंगा। और सरकार जिससे मुसाफा फरमाए, अल्लाह के महबूब के नूरानी दस्ते मुबारक, अरे जिसके हाथ से टच हो जाएंगे उसके ऊपर तो जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। तभी आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना तो हाथी खाली है। हाँ, बड़ा सस्ता सौदा है जन्नत का। लेकिन कब तक? कि जब तक हमारे जिस्म में सांसें गर्दिश कर रही हैं, जब तक हम जीवित हैं, जिंदा हैं, हम जन्नत का सरो सामान और जन्नत का सामान और जन्नत के में जाने के तमाम जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, जो हमें बुजुर्गों के जरिए जो हमें मिला और जो हमें पहुंचाया गया,
तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम बेशक हम उन तमाम कामों को कर सकते हैं, लेकिन देखो देखो यहाँ पर ये दुरूद पाक की बारी है। आका फरमाते हैं 50 मर्तबा, अगर और आगे बढ़ जाएं तो आका फरमाते हैं 500 मर्तबा। जो दुरूद पाक पढ़ने का आमिल होगा तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके माथे पर लिख देगा कि ये बंदा जहन्नम की आग से आजाद है। और अगर थोड़ा सा टारगेट बढ़ाओ, 1000 मर्तबा अगर पढ़ने के पाबंद बन जाओ तो आका फरमाते हैं कि जो 24 आवर्स में वन है कितना 1000 मर्तबा, हाँ 1000 जो 1000 मर्तबा 24 आवर्स में पढ़े, आका फरमाते हैं अरे वो तो मरेगा नहीं, मौत तो बरहक है, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं मरेगा कि जब तक जीते जी जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले, अपनी जगह ना देख ले। जो 1000 मर्तबा अपने आका पे दुरूद और सलाम पढ़ा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से अपना बता रहे हैं, तहदीस नेमत की नीयत से। हम तो रात का खाना खाते हैं, तो हमारे आका का फरमान है रात का खाना खाने के बाद 200-300 कदम चल लिया करो। तो हमने कहा चलो चलना तो है, तो फौरन अपना हथियार उठाया और यूं हाथ में लिया, और लेने के बाद में साहब पढ़ना जब शुरू करा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, पता ये लगा कि 1500 कदम चल लिए, हमारा खाना भी हजम हुआ और उधर हमने 1000 मर्तबा अपने आका पे दुरूद और सलाम भी पढ़ लिया। दुनिया के हर पहलू को अपना दीन बना लो। दीन और दुनिया को 2 पार्टों में तकसीम मत करो। अरे भैया दीन पे कौन चल पाएगा, तो कोई चल ही नहीं पाएगा, तो सभी कुछ खत्म हो जाएगा। कलमा हमने पढ़ा, कलमा तुमने पढ़ा, हमें सरकार का कब्र में जलवा भी चाहिए, सरकार की शफात भी चाहिए, जन्नत में हूरो गिल्मा भी चाहिए, जन्नत के शरबत भी चाहिए, जन्नत के मेवे भी चाहिए, अल्लाह का दीदार भी चाहिए। और उसके बाद में ये अल्फाज हमारी जबान पे निकले कि अरे भैया दीन पे कौन चल पाएगा, तो क्या वो बेदीनों को मिलेगा दीदार? क्या बददीनों को अल्लाह के महबूब की शफात नसीब होगी? क्या जो दीन पे नहीं चलेगा, जो दीन को पशे पुष्ट डाल देगा, क्या कब्र में रसूल का जलवा उसे मिलेगा? अगर रसूल का जलवा अगर कब्र में मिलेगा तो दीनदार को मिलेगा, रसूल की शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत को मानने वाला और रसूल की सुन्नतों को जिंदा करने वाले को मिलेगा। हम कह रहे हैं कि अरे भैया दीन पे कौन चल पाएगा, दीन पे कौन चल पाएगा? दीन पे वाकई हम नहीं चल पाएंगे, हमारी औकात नहीं, लेकिन खुदा की कसम नियत तो करो, कोशिश तो करो, चलवाने वाला तो अल्लाह है? चलवाने वाला तो हमारा रब है। हाँ, हम कब कह रहे हैं, लेकिन कोशिश तो करो, नियत तो करो, स्ट्रगल तो करो। समझ रहे हैं आप? थोड़ी कोशिश करने से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। और 1000 मर्तबा दुरूद पाक कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। इसी इंडिया हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह के रसूल का आशिक, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करने वाला और वक्त का प्रधानमंत्री तख्त व ताज पे विराजमान, बताइए कितनी मतलब कितनी बिजी लाइफ, कितनी मसरूफियत की जिंदगी, और उसके बाद में अल्लाह के रसूल के ऊपर 5 वक्त की नमाज के अलावा 60,000 मर्तबा अपने आका पे दुरूद व सलाम पढ़ते थे। सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्क शाम सीरिया के अंदर एक आशिक रसूल जो बेहतरीन ऐसे आशिक थे कि जरूरत के मुताबिक बात करते, हमारी तरह घंटों घंटों फालतू बकवास नहीं करते। सीरिया के आशिक थे,
जो भी वक्त मिलता बस अल्लाह के रसूल पे दुरूद और सलाम पढ़ते। लिमिटेड उनकी गुफ्तगू थी, बहुत थोड़ा सी बात करते थे दुनिया की, बाकी बस अपने जबान पे अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र था, शुक्र था, हर वक्त दुरूद और सलाम था। आपकी बीबी ने कहा कि दुनिया आपकी मजाक बनाती है, हुडिंग करती है, लोग मजे लेते हैं आपसे, क्या इसी मुल्लागिरी में जिंदगी गुजार दी जाएगी? आपकी 2 बच्चियां हैं, उनके निकाह के बारे में कुछ सोचा? उनका फ्यूचर और उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचा? उनका भविष्य कैसा संभलेगा, सुधरेगा, क्या उसके बारे में आपने कोई इंतजाम किया? तो रात को रोते रोते लेटे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अभी तक तो दुनिया वाले कहते थे, दुनिया वाले हुडिंग और मजाक बनाते थे, आज मेरी बीबी ने ये कह दिया है, ऐ मेरे आका, मेरी 2 बच्चियां, उनका निकाह करना है। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे आका, अभी तक तो दुनिया वाले कहते थे, आज बीबी ने टोक दिया है। खुदा की कसम, दुरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते जो उनका मामूल और अमल था, और उसके बाद में रात को लेटे, और लेटने के बाद जैसे ही आंख लगी, अंगड़ाई लेकर उसके सोई किस्मत जाग उठी, तमाम पर्दे हटे, ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लिया है। जलवाए जहां आरा जब नजर आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख्वाब में देखा तो देखने के बाद में सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे आशिक, तू रंजीदा क्यों है, तू टेंशन और गम में क्यों है, तू किस फिक्र में है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, 2 बच्चियां हैं, उनका निकाह करना है। आज तक तो दुनिया ही कहती थी, आज घर की बीबी ने कह दिया है। आपने फरमाया, नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, जा जा मुल्क शाम सीरिया से जा, उठ, और उठने के बाद में सुबह को अपना बिस्तर बांध ले और हिंदुस्तान चला जा, हिंद चला जा। उस हिंदुस्तान के अंदर मेरा एक आशिक है कि जो इस वक्त तख्तो ताज पे विराजमान है, दुनिया उसको महमूद गजनवी के नाम से जानती है। जा उसके पास में जाके कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, और तुझे क्या चाहिए? का 10,000 दीनार की जरूरत है। का 10,000 दीनार उसके सामने रखना, जो तेरी तलब है, जितनी तुझे तलब और जो तेरी आरजू है कि 10,000 दीनार तुझे मिल जाए और बेटियों का निकाह हो जाए। जा, चला जा। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जब जाऊंगा तो जाने के बाद में सुल्तान से मुलाकात करूंगा, तो सुल्तान मुझसे मालूम करेंगे कि हमारा एड्रेस किसने बताया, हमारा पता किसने बताया। है मेरे आका, मैं क्या बताऊंगा? तो आका ने फरमाया कि जब सुल्तान महमूद गजनवी जब एड्रेस और पता तुमसे पूछेगा तो कह देना कि हमें पता उसी ने बताया है कि जिसने सारी अल्लाह की मखलूक को खुदा का पता बताया है, परवरदिगार का पता बताया है, रब्बुल आलमीन का पता बताया है। चल दिए। या रसूल अल्लाह, वो मुझसे सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे। आका ने फरमाया, जब वो तुमसे सबूत और प्रूफ मांगे ना, तो जा सबूत के तौर पे ये ले जा पैगाम। क्या? कि जब वो सबूत मांगेगा तो कहना कि ऐ सुल्तान, तुम जो डेली 60,000 मर्तबा अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ते हो ना, वो तुमने चंद दिन से मौकूफ क्यों कर रखा है, क्लोज, उसको पढ़ना बंद क्यों कर रखा है? ये सुल्तान जानता है, हम जानते हैं, या हमारा परवरदिगार जानता है? चल दिए सीरिया के आशिक, महीनों का सफर तय करके पहुंचे, और उसके बाद में प्यारे इस्लामी भाइयों जब आए तो आने के बाद कहने लगे, चलो भाई, महमूद गजनवी की मस्जिद कौन सी है, कहां बादशाह वक्त नमाज अदा करते हैं। मस्जिद के अंदर हाजिर हुए, नमाजियों से कहने लगे, सुल्तान क्या नमाज में आते हैं? कहा, सुल्तान आते हैं, अभी आएंगे। तो कहने लगा, जब वो आएंगे तो बॉडी गार्ड, सेटो गार्ड के साथ आएंगे, कर्रो फर के साथ, शाही लिबास, शाही सवारी के साथ आएंगे। लेकिन है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बैठा रहा, और क्या देखा, इतनी देर में एक शख्स आया कि जिसकी जवाहर कट के ऊपर पेमंद लगा हुआ था, पुराना सा अमामा बांधा हुआ था,
और आने के बाद में वो आए और उन्होंने तकबीर पढ़ी और इकामात पढ़ने के बाद में सारे नमाजी खड़े हुए नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद खामोशी के साथ मुसाफा करते हुए चले गए। ये कहने लगे कि ऐसा लगता है कि आज सुल्तान नहीं आए नमाज में। कहा कैसी बातें करते हो, वही तो सुल्तान थे कि जिन्होंने तकबीर पढ़ी थी, वही तो सुल्तान थे कि जिनकी जबार कट में पेमन लगा हुआ था, जो पुराना सा अमामा बांधे हुए थे। अल्लाह की कसम, कहने लगा ये सुल्तान थे। कहा हाँ। और उसके बाद में सुबह में जब दरबार में हाजिरी हुई तो सुल्तान महमूद गजनबी तख्तो ताज पे विराजमान थे अपने महल के अंदर। और ये आशिक रसूल मुल्क शाम का, सीरिया का आशिक जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद में सुल्तान ने कहा बताओ किस काम से आए हो, आपकी जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है, क्या हाजत है, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। तो कहने लगे ऐ सुल्तान, सीरिया मुल्क शाम से आया हूं, सीरिया से 10,000 दीनार की जरूरत है, 2 बच्चियां हैं उनका निकाह करना है। कहा सीरिया से यहां आयो? हाँ। तुम्हें हमारा पता और एड्रेस किसने बताया? कहा तुम्हारा पता उसी ने बताया कि जिसने अल्लाह की सारी मखलूक को अल्लाह का पता बताया। तो महमूद ने उसी वक्त तख्त छोड़ दिया, खड़े हो गए, कहने लगे कि तुम्हारे पास सबूत और प्रूफ क्या है कि तुम्हें अल्लाह के रसूल ने भेजा है? कहने लगे मैंने आका की बारगाह में कहा था कि वो सबूत मांगेगा महमूद तो मैं क्या दूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब वो सबूत मांगेगा तो कह देना। कहने लगे बहुत बड़ा सबूत और प्रूफ लेके आया हूं ऐ सुल्तान। सरकार ने फरमाया कि हमारे आशिक महमूद से कहना कि जो तुम 60,000 मर्तबा डेली 24 घंटे में जो तुम हमारे ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ते हो, जो तोहफे और ताइफ और तोहफे प्रेजेंट उपहार जो भेजते हो, वो दुरूद और सलाम के वो चंद दिन से तुमने क्लोज क्यों कर दिया, उसको बंद और मौकूफ क्यों कर दिया? ये सुल्तान जानता है या हम जानते हैं? अल्लाह की कसम जब सुल्तान ने सुना तो सुल्तान तो झूमने लगे और कहने लगे उठो उठो ऐ खादिमो, जाओ और तय खाने से 10,000 दीनार की एक थैली लेकर के आओ और मुल्क शाम के इस आशिक रसूल को दे दी जाए जो इसकी हाजत और जरूरत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इतिहास में लिखा है, हिस्ट्री और किताबों में लिखा है कि वो 10,000 की थैली उसको पेश कर दी गई। उसके बाद में सुल्तान ने कहा कि 10,000 की थैली एक्स्ट्रा लाया जाए और बढ़ती लाई जाए। जब एक्स्ट्रा लाई गई तो एक्स्ट्रा दी गई तो वो कहने लगा नहीं, मेरी जरूरत तो 10,000 दीनार थे, ये 10,000 दीनार ये एक्स्ट्रा और ये बढ़ती तुम किस खुशी में देते हो? तो सुल्तान ने कहा कि ये 10,000 दीनार ये वो है जो तुम्हारी जरूरत है और ये 10,000 दीनार मैं इस बात की खुशी में दे रहा हूं कि तुमने आके यहाँ पर ये सबूत दे दिया, ये प्रूफ दे दिया कि मेरे आका मेरा दुरूद व सलाम सुना करते हैं और बरेली से आला हजरत ये कहा करते हैं कि या रसूल अल्लाह, दूर नजदीक के सुनने वाले वो खाने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वो वहां पर सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि तुमने भी यहां पर आकर के ये सबूत दे दिया कि मेरे आका मेरा दुरूद व सलाम नहीं बोलोगे? हाँ, सुना करते हैं। अल्लाह की कसम ये है, सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाँ बताइए, वक्त का प्रधानमंत्री। और हमारे यहां अगर किसी पोस्ट को हासिल करना है, चेयरमैन अगर बनना है तो कम से कम 25-26 जुमे छोड़ना पड़ेंगे, और वार्ड मेंबर बनना है तो 17-18 जुमे छोड़ो। टोपी सर पे नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल कहीं से
कहीं तक लुक और गेटअप प्रैक्टिकली तौर पे रसूल का ना दिख जाए तो कामयाबी मिलेगी, तो वार्ड मेंबर बनाएगा, चेयरमैन बनाएगा। हाँ, दुनिया की शोहरत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, हाँ, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल गेटअप लुक मदीने वाले का नहीं दिखना चाहिए। हाँ, ये मेंटेलिटी है, ये विचारधारा, ये गंदी सोच है? लेकिन वाहरे हिंदुस्तान के राजा प्यारे ख्वाजा, जब तुम इंडिया हिंदुस्तान में जब तुमने कदम रखा तो तुमसे भी ये पूछा गया था कि ये बताइए कि आप इंडिया हिंदुस्तान में जा रहे हो किस लिए? कहने लगे मदीने का प्रोडक्ट लेके आया हूं, मदीने का प्रोडक्ट लेकर के आया हूं इंडिया में बेचने के लिए। तो कहा कुछ है भी तुम्हारे पास? कोई फौज नहीं, तीर तलवार नहीं? कहने लगे वो और हैं जो तीर तलवार पे भरोसा करते हैं, हम अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते हैं। हम तीर और तलवार लेके नहीं आए हैं, अल्लाह का कुरान लेके आए। हम मदीने वाले की शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत लेके आए हैं। और देखो गरीब नवाज जब इंडिया हिंदुस्तान में आने के बाद तो बादशाह ने जब देखा उस वक्त का वर्तमान का, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सुनो, ये इस्लाम का प्रोडक्ट लेके आए तो ऐसी जगह बिठा लो कि जहां कोई बैठना भी पसंद ना करे। कहां? बोले जहां ऊंट बनते हैं, ऊंट बैठते हैं, सबसे ज्यादा गंदगी जहां पर होती है वो जगह भी इनके लिए, वो जगह भी इनको ना दी जाए, वो जगह भी ना दी जाए इनको। ढोर बनते हैं जहां, यहां की जबान में, घेर में ढोर, बोले वो जगह भी नहीं है इनके लिए, उससे भी कोई और गंदी जगह हो वहां बैठेंगे ये। लेकिन वाहरे गरीब नवाज, अरे आपने कहा कि आज तो तुम हमें यहां भी बैठने नहीं दे रहे हो, और जब तुम कल ला इलाहा इल्लल्लाह का जाम पियोगे तो तुम हमें कालीनों पे नहीं, गद्दों पे नहीं, तुम हमें इंशाअल्लाह अपने दिलों में बिठा लोगे। हाँ, आज हिंदुस्तान का राजा प्यारा ख्वाजा दिलों में रहता है। हाँ, फिर आपने अपना काम शुरू किया। तुम कहते हो कि साहब हमें ये बनना है, वो बनना है, हम इसके खिलाफ नहीं है। हमें सबसे पहले दीन, मजहब, हमारे रसूल की शरीयत, हमारे रसूल का गेटअप, स्टाइल, लुक, इसके साथ में सब कुछ चाहिए। है क्या करूंगा मैं अगर कोई कह दे कि फॉर्चूनर ले लो, और फॉर्चूनर ले लो, थोड़ी सी नमाजें छोड़ना पड़ेंगी और थोड़ी सी दाढ़ी छोटी करना पड़ेगी, ज्यादा लंबी है मुल्ला जी, तो लानत है ऐसी फॉर्चूनर के ऊपर। हाँ, जहां इस्लाम का सौदा हो। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्तिदाई वक्त था इस्लाम के प्रचार जब किया गया मक्का शरीफ के अंदर, तो तमाम जितने भी और कबीलों के लोग थे, कुफ्फारुल मुशरिकीन, वो आए और आने के बाद में कहने लगे, अबू तालिब तुम बहुत पावरफुल आदमी हो, हाशमी खानदान है तुम्हारा, और सारी दुनिया तुम्हारे खानदान की तारीफ करती है, शराफत तुम्हारे यहीं से मिलती है, लेकिन ये तुम्हारा भतीजा कोई नया धर्म लाया है, नया दीन लाया है और वो प्रचार कर रहा है, रोको उसको। यही तो होता है कि नए धर्म का प्रचार कर रहा है ताकि लोग उससे जुड़ें, उनके मुरीद बने, उनके शिष्य बने, और बनने के बाद में फिर वो उनसे दौलत और शोहरत और हुस्न और इज्जत और तख्त और ताज हासिल करे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कहने लगे अबू तालिब, अगर तुम्हारे बच्चे को अगर मक्का के हुस्न की जरूरत है तो पूरे मक्का का हुस्न उनके कदमों में डाल देंगे, लेकिन वो प्रचार बंद कर दे।
और अगर उसको दौलत की जरूरत है तो मक्का के जितने भी कबीले खानदान है, सारी दौलत तुम्हारे भतीजे के कदमों पे निछावर कर देंगे, मगर उससे कह दो कि प्रचार बंद कर दे। और अगर उसको बादशाह बनने की ख्वाहिश है, उसकी इच्छा यह है कि मैं राज करूं, तो हम तमाम उसको निर्विरोध अपना बादशाह मुकर्रर कर लेंगे, मगर उससे कहो कि इस काम से बाज आ जाए। तो मौला अली के वालिद अबू तालिब ने जब समझाया तो आका ने फरमाया, अरे मेरे चचा, एक हाथ में मेरे सूरज रख दिया जाए, एक हाथ में चांद रख दिया जाए, और उसके बाद में कहा जाए कि तबलीग बंद कर दे, तो इस रास्ते में मेरी जान क्यों ना चली जाए, फिर भी तबलीग बंद नहीं होगी। हाँ, अल्लाह वादहुल्ला शरीक है, उसका कोई पार्टनर और उसका कोई शरीक नहीं है, वह उसी की इबादत होगी, सर उसी के आगे झुकाया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर इबादत की जाएगी तो सिर्फ उस एक अल्लाह की जाएगी।